पराविज्ञान साधना में ऐसे कई मेथड हैं जब दिवंगत आत्माओं को बुलाया जा सकता है। कई बार आत्माएं स्वयं कम्युनिकेट करती हैं और ये आपको कुछ चिन्हों के द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं। कई परिवारों में जब कोई भी दुखद घटना होती है उसके बाद वो उस मनुष्य को नहीं भूल पाते, और जाहिर सी बात है जिस मनुष्य के साथ पूरा जीवन बिताया हो उसको भूलना पॉसिबल में नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा रोने से, ज़्यादा विलाप करने से दिवंगत आत्मा को कष्ट होता है, और यही स्थिति बड़े बूढ़ों ने बताई है कि उनका जब पूरा कर चुके होते हैं सब कुछ, तो उसके बाद उनको शुभ मौक़ों पर ज़रूर याद करें और टाइम टू टाइम जो भी उनके लिए बनता है वो ज़रूर करें, लेकिन उनको लेके विलाप ना करें, उनके आदर्शों को समझकर जीवन जीने की चेष्टा करें। जो दिवंगत लोग होते हैं वो कई तरीके से संपर्क करते हैं। जैसे किसी की अधूरी इच्छा रह गई है, कोई असमय चला गया, जाने की इच्छा नहीं थी लेकिन चला गया, ऐसा मनुष्य स्वप्न में आकर अपनी इच्छा को बताता है, और स्वप्न में आकर आप जो भी बात बोलता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनकी क्या स्थिति है और वो आपसे क्या चाहते हैं। इसके अलावा जब कोई शुभ मौका होता है, कोई हवन या कुछ होता है, तो ऐसे समय पर पंडित जो होते हैं वो आह्वान करते हैं पितरों का, और ऐसे में हमने ये देखा है कि पितर वहाँ पर आकर मौजूदगी का एहसास कराते हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनको कि आत्माएं साक्षात दिखती हैं, और उन्होंने स्वयं, जिस समय एक बार हमने हवन कराया तो उन्होंने स्वयं देखा कि जो भी दिवंगत पूर्वज थे जिनको बुलाया गया वो उनको प्रत्यक्ष वहाँ पर बैठे हुए दिखे। अब ऐसी चीज़ों का क्या होता है कि कोई प्रमाण नहीं होता, किसी ने आपको बताया तो ये आप पर ही है कि आप उसको सच माने ना माने, कोई अपनी बात को थोप नहीं सकता, क्योंकि इस तरह की बातें जो बताता है या तो लोग उसको पागल या बेवकूफ़ समझते हैं या फिर उसको पिछड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें ज्ञान, विज्ञान और कई चीज़ों से परे है, और यहाँ पर ऐसे अनुभूति बहुत से लोगों के साथ में होती है। इसके अलावा कई बार आप जब मिरर देखते हैं, मिरर में आप कंटिन्यू देखेंगे तो उसमें भी आपको अपने पितर आपके ही अंदर वो क्या कहना चाहते हैं वो स्पष्ट नज़र आते हैं, और इसमें एक खास तरीके का त्राटक करना पड़ता है। कई लोग आत्माओं को बुलाने का आह्वान करते समय कैंडल का प्रयोग करते हैं, और ऐसे में आत्माएं आती भी हैं। किसी खास तरह की सुगंध से खास तरह की आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं, ये बात सत्य है। इसके अलावा कुछ जो पंडित लोग हैं या कुछ विद्वान लोग हैं उनके द्वारा हमने भी सुनी थी ये बात कि नदी के किनारे या किसी पवित्र जगह पर खड़े होकर यदि किसी दिवंगत आत्मा को या पितृ को या किसी आत्मा का आह्वान किया जाता है तो वो आती है, और कागज़ और पेंसिल या कोई माध्यम वहाँ पर रख दिया जाता है जिसके द्वारा वो क्या कहना चाहती है वो बताती है। हम अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं अब तक, जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिद्धि है, जिनके अंदर कोई शरीर में आत्माएं आती हैं। ऐसे लोगों के साथ हम काफ़ी उठे बैठे हैं और काफ़ी हमने उनको देखा है। जैसे कि एक बहू थी, उनके अंदर उनकी सास की आत्मा आती थी, और उन्होंने इसको अपना प्रोफेशन ही बना लिया था। लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब उनकी सास उनके शरीर में आकर दिया करती थी। अभी हमें काफ़ी वर्ष हो गए उनसे मिले हुए, लेकिन ये बात सत्य है, और हमने भी कुछ सवाल उनसे पूछे थे तो वो सवाल उन्होंने बिल्कुल ही सही बताए थे, बिल्कुल ही सही बताए थे। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? ये सब चीज़ें आदमी की जो सोच होती है उसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि कोई इसको माने ना माने ये हर व्यक्ति की निजी सोच होती है। पर ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जब जिसके लिए कहा जा सकता है कि चमत्कार को नमस्कार। ये सब चीज़ें दिमाग के परे हैं। जहाँ भावना का संबंध है वहाँ इन बातों को कोई भी मनुष्य समझ सकता है। जहाँ दिमाग आ जाता है, जहाँ लॉजिक लग जाता है, जहाँ साइंस आ जाती है, वहाँ इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। और ऐसे बहुत से चमत्कार ज़िंदगी में होते रहते हैं जहाँ पर आत्माएं आकर स्वयं साक्षात्कार करती हैं। आत्माओं को अपनी चीज़ों से बहुत प्यार होता है। जब वो चली जाती हैं और उनकी चीज़ों की बेकदरी होती है, उनकी चीज़ों का अपमान होता है, तो भी वो आभास दिलाती हैं आकर कि उन चीज़ों का क्या करना है। इसीलिए कहा जाता है कि उनके जो सामान होता है, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, उनको गरीबों में वितरित कर देना चाहिए या योग्य व्यक्ति को दे देना चाहिए, उन्हीं की तरह के, या किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उनकी चीज़ों को अगर कोई उनका दुश्मन यूज़ करता है या ऐसा मनुष्य यूज़ करता है जिसको वो प्यार नहीं करते थे, तो उस मनुष्य पर भी कई तरह के संकट आते हुए देखे गए हैं।